हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंटरनेशनल मार्केटिंग का ये अगला वीडियो है। और इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर है जो शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर मैंने पूरा इस वीडियो में नहीं समझाया, इसको मैं अलग अलग कई पार्ट्स में आपको समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाया करती है। तो इस वजह से मैंने सोचा आप थोड़ी छोटी वीडियो बनाकर आपको समझाया जाए। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन समझेंगे इस चैप्टर का कि इस चैप्टर हमसे कहना क्या चाहता है, इस चैप्टर का क्या मतलब है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो हमारा जो चैप्टर है वो वस्तु डिज़ाइन, प्रमापीकरण और अनुकूलन। वस्तु डिज़ाइन यानी प्रोडक्ट का डिज़ाइन, उसका स्टैंडर्डाइजेशन और उसका एडप्टेशन, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वस्तु का डिज़ाइन क्या होता है, उसका प्रमापीकरण, प्रमापीकरण का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है उसका, और उसका एडप्टेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वस्तु का डिज़ाइन। वस्तु का डिज़ाइन क्या है? देखो, कोई भी वस्तु मार्केट में बिकती है वो किसी न किसी डिज़ाइन की होती है, उसके ऊपर कुछ पैकिंग होती है, वो पैकिंग किसी न किसी डिज़ाइन की होती है। उसी डिज़ाइन के बारे में जानना है, क्योंकि वस्तु की डिज़ाइन यानी प्रोडक्ट का डिज़ाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपके प्रोडक्ट की डिज़ाइन अच्छी होगी, भले ही अंदर प्रोडक्ट थोड़ा कम क्वालिटी का हो, तो भी आपका प्रोडक्ट बिक जाता है। क्योंकि आजकल का इंसान क्या ऊपर की वस्तु, ऊपर की चीज़ देखकर खरीदता है, पैकिंग देखकर वस्तु को खरीदता है। तो अगर उसकी पैकिंग जितनी अट्रैक्टिव होगी, जितनी ही अट्रैक्टिव उसकी पैकिंग होगी, उसकी मांग उतनी ही ज़्यादा होती है। तो वस्तु की डिज़ाइन एक दिखावटी रूप है। दिखावटी रूप मतलब जो ऊपर से दिखाई देता है, अंदर प्रोडक्ट क्या उसका मतलब नहीं है। जब कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट खरीदने आता है, जैसे मान लीजिए आप एक चिप्स का पैकेट खरीदें, तो आप देखते हैं चिप्स के पैकेट ऊपर से बहुत अच्छा लगता है और हम खरीद लेते हैं। अंदर कितने चिप्स निकलेंगे इससे कोई मतलब नहीं होता है। स्नैक्स का पैकेट खरीदते हैं, ऊपर से बड़ा अच्छा दिखाई देता है स्नैक्स का पैकेट, क्या वैसे ही स्नैक्स अंदर निकलते हैं जैसे ऊपर बने होते हैं? नहीं ना। लेकिन हम उसके ऊपर की पैकिंग देखकर उसे खरीद लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वस्तु की डिज़ाइन क्या होता है? एक दिखावटी रूप है। इसका अर्थ वस्तु के रंग, रूप, ढंग, आकार और गंध से हो सकता है। रंग रूप मतलब उसके रंग कैसा है, उसका रूप, उसको किस कलर में बनाया गया है, उसका ढंग, बनाने का ढंग कैसा है, पैकिंग का करने का ढंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, साइज़ कैसा है, उसकी गंध कैसी, मतलब उसमें खुशबू कैसी आ रही है, खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, इस सब चीज़ों को देखकर हम खरीद लेते हैं। तो वस्तु का डिज़ाइन का मतलब क्या? वस्तु का डिज़ाइन मतलब यह इसका एक दिखावटी रूप है जो इसकी रंग, रूप, ढंग और गंध आदि को देखकर दिखाता है, आदि को दर्शाता है। ऐसा कह सकते हैं कि क्या है, वस्तु की रंग, रूप, ढंग, आकार इसको दर्शाता है। वस्तु की डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या ये एक दिखावटी रूप है, और इसका अर्थ क्या होता है कि ये रंग, रूप, ढंग, आकार, गंध आदि पर आधारित होता है। तो ये वस्तु की डिज़ाइन थी। अब वस्तु डिज़ाइन में दूसरा हमारा जो प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? क्योंकि हम इसको इंटरनेशनल मार्केटिंग में पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आपका मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में भी है, लेकिन यहाँ हम इसको इंटरनेशनल मार्केटिंग में पढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में इसका एक टॉपिक और जुड़ गया, वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन यानी प्रमापीकरण। तो प्रमापीकरण क्या होता है? देखो, हम अपनी वस्तु को चाहते हैं कि देश विदेश में वो वस्तु बिके, हमारे ही देश में ना सीमित रह के वो अलग अलग देशों में वो वस्तु बिके। हर उत्पादनकर्ता का ये सपना होता है कि उसकी वस्तु पूरी दुनिया में बिके। तो क्या होता है, जब वस्तु की डिज़ाइन देश विदेश में एक समान रहती है तो उसे प्रमापीकरण कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है जो हम बनाते हैं और उसी पैकिंग में, जिस पैकिंग में हम अपने यहाँ बेचते हैं, उसी पैकिंग में हम विदेश में भी वही पैकिंग ले जाकर बेचते हैं, तो इसे प्रमापीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। यानी समझ लो जैसे कि एप्पल का मोबाइल एक ऐसा मोबाइल है, जैसा कलर, जैसा आकार, उसका प्रकार यहाँ का है, वैसा ही विदेश में है। तो मतलब जब हम किसी वस्तु की डिज़ाइन को एक समान रखते हैं, चाहे हम अपने देश में बेचें चाहे हम विदेश में बेचें, उसकी इस वस्तु की क्या होती है, बिल्कुल समान होती है, डिज़ाइन एकदम समान होती है, एक जैसी होती है, तो उसे कहते हैं हम वस्तु का स्टैंडर्डाइजेशन। अगला है वस्तु का अनुकूलन यानी एडप्टेशन। क्या होता है? एडप्टेशन में हम ये कह सकते हैं जब प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन में संशोधन और परिवर्तन किया जाता है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हम अपने देश में कोई वस्तु बेच रहे हैं और यहाँ पर समझ लो कोई एक कलर है, जैसे मान लो पीले कलर में हमारी वस्तु, पीले कलर के अगर पैकेट में हम वस्तु को पैक करके बेचें तो यहाँ बहुत अच्छे से बिक जाती है। लेकिन यही जब हम विदेश में बेच रहे हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि लोग उस रंग से वहाँ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कि यहाँ वो कोई अलग कलर से उसको बेचा जाता है, अलग कलर के डिज़ाइन में पैक करके उसे बेचा जाता है। मतलब जब ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार, ग्राहक की मांग के अनुसार, ग्राहक की अवधारणाओं के अनुसार हम वस्तु के आकार में, प्रकार में, उसके डिज़ाइन में चेंजिंग कर देते हैं। जब उसे विदेश में बेचना होता है तो विदेशी ग्राहकों के अनुकूल बनाने
के लिए, विदेशी ग्राहकों को अटैक करने के लिए उनके जैसी पैकिंग कर देते हैं, तो उसे कहते हैं वस्तु का एडॉप्टेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी की सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको प्रमाणीकरण के लाभ अनुकूलन के लाभ इन सब के बारे में बताएंगे। तो देखते रहिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बहुत जल्द हमारे साथ एक नए टीचर भी जुड़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तेरा नहीं किया है, मुँह मत चले।